हमारे ईफा रेडियो सीरीज में आपका स्वागत है। भारत देश की आज़ादी में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा, जिनमें से आज हम एक स्वतंत्रता सेनानी की बात करने वाले हैं, जिसकी तस्वीर को हम दिन में कई बार देखते हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा का रास्ता चुना, जो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चले और जिनके विचार थे कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके साथ लड़ने की बजाय अपना दूसरा गाल आगे कर दो। आप इससे समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। हम इस आर्टिकल में महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के वर्तमान गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और यह करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी माता भक्ति करने वाली, धार्मिक और अच्छे विचारों वाली महिला थी, जिसका प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा। महात्मा गांधी जी के पिता ब्रिटिश राज में पोरबंदर के दीवान थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी का विवाह। महात्मा गांधी जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। उनका विवाह सन 1883 में हुआ। उस समय उनकी आयु 13 साल थी और उनकी पत्नी कस्तूरबा की आयु 14 साल थी। कस्तूरबा एक अनपढ़ लड़की थी। जब उसकी शादी महात्मा गांधी जी से हुई, लेकिन बाद में उन्हें गांधी जी ने पढ़ना और लिखना सिखाया। महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की संतानें। जब गांधी जी की आयु 15 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसी साल गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया। इनकी कुल 4 संतान हुई, जो चारों पुत्र थे, जिनका जन्म इस प्रकार से हुआ। हरिलाल गांधी 1888 में जन्मे, मनीलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। महात्मा गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट से की। पहले पोरबंदर से शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन उनके पिता की बदली पोरबंदर से राजकोट हो गई, जिस वजह से वह बाकी की पढ़ाई राजकोट से करने चले गए। राजकोट से मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में अपनी शिक्षा को जारी किया, लेकिन यहाँ उनका मन ना लगा और वो वापस पोरबंदर लौट आए। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके करीबी मावजी दवे जोशी जी की सलाह से वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने का मन बनाया, लेकिन इस बात के लिए गांधी जी की मां ने उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया। फिर भी गांधी जी ने अपनी मां को समझाया और वादा किया कि वो उनके दिए गए संस्कारों के साथ रहेगा, जिससे उसकी माता मान गई। इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड चले आए और अपनी वकालत की पढ़ाई की शुरुआत कर दी। यहाँ उन्हें कई बार अपने रहन सहन और शाकाहारी भोजन खाने की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन वो अपनी मां के दिए हुए संस्कारों को कभी ना भूले और अपनी पढ़ाई में लगे रहे। आखिर 3 साल बाद 1891 में वो अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। महात्मा गांधी की मां का देहांत। जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे तो उन्हें अपने माता के देहांत की खबर मिली, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद गांधी जी ने मुंबई जाकर वकालत का अभ्यास करने के बारे में सोचा और वहां चले गए, लेकिन कुछ ही वक्त में वहां से भी लौटकर राजकोट वापस आ गए। वापस लौट आने के बाद उन्होंने लोगों की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद किसी वजह से उनका यह काम भी बंद हो गया। महात्मा गांधी का अफ्रीका जाना। 1883 में गांधी जी अफ्रीका के लिए चल दिए। अफ्रीका की इस यात्रा से उनको बहुत कुछ नया अनुभव करने को मिला, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया और अफ्रीका में रहते हुए ही उन्हें भारतीयों के साथ होते भेदभाव के बारे में पता चला। जैसे एक बार वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनके पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने के बाद भी एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ऐसी और भी कई घटनाएं उनके साथ वहां पर घटित हुई, जिससे उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के बारे में सोचा, जिसके लिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुन आंदोलन शुरू किए। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। पहले संघर्ष में उन्होंने सरकार को अपनी समस्याओं पर याचिकाएं भेजी। भारतीयों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नोटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। इसी दौरान उन्होंने एक भारतीय अखबार की शुरुआत की, जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था। इसी तरह गांधी जी ने 20 साल अफ्रीका में रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। गांधी जी की भारत वापसी और आंदोलन। गांधी जी जब भारत वापस लौटे तो उनकी उम्र 46 वर्ष हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने करीब 1 साल भारत की स्थिति का अध्ययन किया।
1916 में जब गांधी जी की आयु 47 वर्ष थी तब उन्होंने साबरमती नामक आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन। गांधी जी ने अपना प्रथम आंदोलन 1917 में किसानों के हक में किया। इस आंदोलन में उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन से जीत प्राप्त की। किसानों की फसलें न होने की वजह से उनका ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना संभव नहीं था, जिसके लिए गांधी जी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और ब्रिटिश सरकार के आगे प्रस्ताव रखा कि जो किसान टैक्स देने की हालत में होंगे वो टैक्स देंगे, लेकिन गरीब किसानों को टैक्स के लिए परेशान ना किया जाए, जिसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल में काम करते मजदूरों की तनख्वाह में वृद्धि न करने की वजह से उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे मिल के मालिकों ने घुटने टेक दिए और मजदूरों की तनख्वाह में वृद्धि कर दी। खिलाफत आंदोलन। यह मुस्लिमों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा पद को दोबारा स्थापित करना। गांधी जी ने इस आंदोलन का सहयोग किया, जिसकी वजह यह भी थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको मुस्लिमों का सहयोग मिले। असहयोग आंदोलन। पहले विश्व युद्ध के बाद भी इस वक्त लगे प्रेस पर प्रतिबंध और बिना जांच के गिरफ्तारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी रखा गया, जिससे लोगों में आक्रोश भर गया और गांधी जी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत भारत के नागरिकों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद किया और अपने काम धंधे बंद कर दिए, जिससे देखते ही देखते यह आंदोलन बड़ा होता गया और सभी काम बंद होने लगे। इससे ब्रिटिश सरकार खतरे में आने लगी। 1857 की क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा आंदोलन था। चोरा चोरी कांड। यह बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था, लेकिन 1922 में यह हिंसक रूप में बदल गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को पकड़कर जेल में बंद करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में गुस्सा भर गया और यह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया। लोगों ने चोरा चोरी नामक थाने में आग लगा दी। इस हिंसा की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। 8 अगस्त को गांधी जी द्वारा नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 9 अगस्त को इस आंदोलन के समर्थन में पूरा भारत उतर आया। यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को 1 साल लग गया। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे उन्होंने भारत को आजादी दे दी और जिन्ना के कहने पर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। गांधी जी देश को 2 टुकड़ों में बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन तब की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यह सही समझा। महात्मा गांधी जी की मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोसे और उनके साथी गोपालदास के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गोसे पर केस चलाया गया और उनके साथ उनके एक सहयोगी नारायण अप्टे को फांसी की सजा दे दी गई। ऐसे ही रेडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईफा रेडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।